यदि कोई अवगुणों में घिर जाए और हमको उसके अवगुण दिखाई दे रहे हैं और हम में अहंकार नहीं है, भक्ति हृदय में आ गई और सामने वाले में अवगुण ही अवगुण हैं और दिखाई भी दे रहे हैं, तब भी हमारी उसके प्रति सद्भावना रहेगी। उस समय भक्ति जिसके हृदय में है वो भक्त क्या सोचेगा? उस अवगुणी व्यक्ति को देख करके, कामी क्रोधी लोभी ईर्षा द्वेष आदि से जो संलिप्त है, ऐसे गंदे व्यक्ति को देख करके वो भक्त क्या विचार करेगा? जिसके अंदर भक्ति है वो यही विचार करेगा, ये व्यक्ति तो हीरा है, इसके अंदर भी भगवान है। आत्मा तो भगवत रूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो परम पवित्र है। ये जो अवगुण है ये तो माया के हैं, ये तो बाहर से आए हैं। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए कीचड़ में तो हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भैया, उठो, लो मैं आपका साथ दे देता हूं। तो उसमें जो कीचड़ लगा वो कीचड़ उस व्यक्ति का नहीं है, वो बाहर से कीचड़ लगा है। एक हीरा 1 करोड़ रुपए का यदि हाथ से छूट करके कीचड़ में गिर जाए, भले वो कीचड़ में गिर गया, उसकी चमक दिखनी बंद हो गई, लेकिन तब भी वो उसकी कीमत कितनी रहेगी? 1 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर गया, कीचड़ से सन गया, अब वो कितने का रह गया बोलो? अब भी 1 करोड़ का है। बस यही भगत की पहचान है। तो भक्त यही कहता है, सामने वाला चाहे लाख अवगुणों से घिरा हो तब भी वो सोचेगा है तो हीरा, लेकिन गिर गया माया के कीचड़ में। ये कीचड़ इसका अपना नहीं है, हीरे का कीचड़ अपना नहीं है, वो तो बेगाना कीचड़ जो लग गया, और एक समय ऐसा आएगा वो धुल भी जाएगा, क्योंकि कीचड़ हीरे का स्वभाव नहीं। देखो कोयला काला है, उसको कितना भी धो लो तब भी वो काला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अवगुण उसका अपना है, कालापन उसका अपना है। और हीरा कोयले की कालख पुत गई उसके चारों तरफ, अब वो कोयले की कालिख जो पुत गई चारों तरफ उसके, वो काला दिखाई देने लगा। क्या हीरा काला है? क्योंकि हीरे का स्वभाव काला नहीं है, हीरा तो हीरा है, चमक है उसकी। ये तो कालिख बाहर से लगी है, हीरे की नहीं है। इसी प्रकार जिसके हृदय में भक्ति आ गई, वो सामने वाले में अवगुण देख करके क्या सोचेगा? ये अवगुण इसके नहीं है। जैसे कालिख हीरे की नहीं है, ऐसी अवगुण इस व्यक्ति के नहीं है। ये व्यक्ति तो हीरा है, भगवान का रूप है। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये आत्मा मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो अमल है, इसमें मल कहाँ है? जैसे हीरे में कालिख नहीं होती, कालिख बाहर से लग गई, इसी प्रकार ये काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष नफरत जो इसके अंदर अवगुण है वो इसके नहीं है। ये तो परम पवित्र मेरी आत्मा है, मेरे प्रभु का रूप है, ये तो परम पवित्र हीरा है। ये जो अवगुण इसमें दिखाई दे रहे हैं वो अवगुण इसके नहीं है, वो अवगुण है माया के। और जब इसको सत्संग मिलेगा हट जाएगी माया, फिर पवित्र का पवित्र। तो जिसके अंदर भक्ति है वो सब में भगवान देखता है, सब में पवित्रता देखता है। जिस प्रकार हीरे में कालिख पुत जाए तब भी झोरी उसको हीरा ही मानेगा और वही कीमत कम नहीं आंकता उसकी। इसी प्रकार चांदी काली हो जाते हैं ना, चांदी काली बरसातों में, और कहीं सादा रखी रह जाए तो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है एकदम। तो चांदी भले काली है तो काली होने से उसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि वो काली क्यों हुई? वो काली चांदी का रूप नहीं, कालापन चांदी में तो चमक है। वो कालापन किससे आया? तो बाहर का मॉइस्चर जो उसको लगा है, उस मॉइस्चर से उसमें काली खा गई। लेकिन उसको तो केमिकल लगा के धो दो तो फिर चांदी चमक की चमक, तो उसका अपना अवगुण नहीं। इसी प्रकार जिसके भीतर भगवान की भक्ति आ गई वो किसी में भी अवगुण नहीं देखता। वो कहता है इसके अवगुण है ही नहीं, ये तो हीरा है, ये अवगुण तो बाहर के हैं। यदि इस व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो फिर पवित्र का पवित्र हो जाए, क्योंकि तो भगवत रूप है, भगवान का स्वरूप है। तो ऐसी मान्यता भक्त की हो जाती है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरंकार है सम दुख सुख क्षमी। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मेरा भक्त जो होता है
वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास भक्ति है। वो भक्ति उसको द्वेष करने नहीं दे सकती। क्यों? वो सब के अंदर मुझको मानता है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करहूं विरोध। तो हम जब भी अहंकार करेंगे तभी करेंगे जब हम अपने आप में देखेंगे सद्गुण और दूसरे में देखेंगे अवगुण, तो अहंकार आए बिना नहीं रहेगा। और दूसरों में अवगुण देखना भी एक बहुत भारी अवगुण है। दूसरे में कमी देखना ये बहुत बड़ा अवगुण है और इसका अहंकार मिथ्या है। क्योंकि जिसको दूसरे में अवगुण दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उसकी आंखें अभी अवगुण देखती हैं, कृष्ण को नहीं देखती, कालिख को देखती हैं, लेकिन हीरे को नहीं देखती। इसकी दृष्टि हीरे पे नहीं, इसकी दृष्टि कालिख पे है। इसी प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति है, अहंकारी है, उसकी दृष्टि सामने वाले के अवगुण पे होती है। उसके भीतर भी भगवान है, उसकी आत्मा भगवान का अंश है, उसकी आत्मा परम पवित्र भगवत रूप है। इस सत्य पे उसकी दृष्टि नहीं होती। उसकी दृष्टि होती है माया के अवगुण जो बाहर से कुसंगवश उसमें आ गए हैं, उन पराये अवगुणों पर उसकी दृष्टि है। और वो अवगुण वो माया के न मानकर उस व्यक्ति के मानता है। इस व्यक्ति का अवगुण है। इसलिए फिर ऐसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति आती नहीं। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो छोड़ के चली जाती है भक्ति, जो दूसरे में अवगुण देखता है।